देखिए अकबर और अकबर का आज मेरा चौथा एपिसोड। क्या हम लोग चौथे एपिसोड में हैं और चौथे एपिसोड में हम 1562 अर्थात आमेर याद रखिएगा। और 1562 की एक और बड़ी कहानी मैं बता दूं कि 1562 में अकबर हरम दल से मुक्ति पाया था, या कहें कि जो जिजी अंगा, महामंगा और आदम खान ने 1560 से 1562 तक अकबर को अपने प्रभाव में ले रखा था। जो जिजी अंगा के रूप यौवन में अकबर फंस चुका था, इस रूप यौवन से अर्थात पेटीकोट की सरकार से या पर्दा सरकार से, या ये कहें कि हरम दल से अकबर 1562 में मुक्ति पाया था। क्लियर? और याद रखिएगा 1562 में ही अकबर आमेर के कछुआ वंश के शासक राजा भारमल, कौन? राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई, इतिहास में प्रख्यात जोधाबाई, क्या हरखाबाई, हरखाबाई या जोधाबाई के साथ अकबर का विवाह होता है। और याद रखिएगा कि ये राजस्थान का पहला राजवंश, पहला राजपूताना राजवंश जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। दूसरे शब्दों में वैवाहिक संबंध तो स्थापित हुए ही, साथ ही साथ भगवान दास को मानसिंह को मुगलों की सेवा में लगा दी गई, मतलब दुल्हन दी गई और दहेज भी मिला। और दहेज में वीर क्षत्रिय मिल गए। देखिए भैया, हम किसी को आहत नहीं पहुंचा रहे, बुरा मत मानिएगा, कि वीर क्षत्रिय मिल गए, शिरोमणि मान सिंह और एक और उनके सहयोगी उन्हीं के कुल से मुगलों को मिले, जो काफी धुरंधर थे। क्लियर? दूसरी बात, हरखाबाई के गर्भ से जब आपको एक संतान की प्राप्ति होता है तो इन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि दी जाती है, क्योंकि ये पहले संतान को जन्म दी थी जो वंश को आगे बढ़ाने वाला था। तीसरी कि 30/8/1569 को अकबर का अगला संतान होता है जहांगीर, और जहांगीर का जन्म होता है, जहांगीर की मां जोधाबाई होती है। कौन? जोधाबाई होती है। और इसी के जन्म के अवसर पर इनको सम्मानित किया गया था अकबर के द्वारा, मरियम उज जमानी, इसके द्वारा, अकबर के द्वारा। फिर देखिएगा इसके बाद मेड़ता अभियान होता है। मेड़ता अभियान 1562 में ही होता है। अकबर का एक बहनोई था, बहनोई जानते हैं ना आप लोग? बहुत तू पहले जानता है। अकबर का एक बहनोई था सरफुद्दीन। कौन? सरफुद्दीन ने मेड़ता पर किया क्या? अभियान। और मेड़ता अभियान करता है सरफुद्दीन। मेड़ता अभियान के शासक जो था वो देवीदास जितावल, और देवीदास जितावल जो थे, या उन्हें जयमल के नाम से जाना जाता था, देवीदास जितावल को पराजित कर देता है। कौन? सरफुद्दीन देवीदास जितावल को पराजित करता है। इसके बाद देखिएगा गोंडवाना, गोंडवाना कहे तो एमपी के उत्तरी भाग, एमपी के उत्तरी भाग। और गोंडवाना की जब बात होती है तो गोंडवाना में जो शासिका थी, शासक नहीं, शासिका, वह दुर्गावती थी। क्योंकि दुर्गावती इसलिए शासिका थी, उनका पुत्र था वीर नारायण। क्या? वीर नारायण। और वीर नारायण छोटा था। और यह प्रश्न आपको यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न, याद रखिएगा। वीर नारायण छोटा था और इसीलिए दुर्गावती उसके संरक्षक के रूप में शासिका थी। क्लियर? देखिएगा कि यहां एक बहराइच कहे तो उत्तर प्रदेश का बहराइच का एक अकबर का सरदार था जिसका नाम था आसफ खान। आसफ खान ने रानी दुर्गावती के ऊपर
आक्रमण किया और रानी दुर्गावती को पराजित किया। क्लियर? तो गोंडवाना एमपी का उत्तरी भाग गोंडवाना पर जब आक्रमण किया अकबर की सेना आसफ खां के नेतृत्व में, तो वहां की महारानी या शासिका कौन थी? तो रानी दुर्गावती थी। क्लियर? तीसरी बात, चित्तौड़ अभियान लिखेंगे पहले। अब यहां समझिएगा कि 1562 और 1562 में हरका बाई के साथ जो आमेर के राजा थे, इनके पिताजी भारमल हरका बाई का विवाह अकबर के साथ करते हैं। और याद रखिए कि हरका बाई के गर्भ से पहले पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके कारण उसे मरियम-उज़-ज़मानी की उपाधि दी गई। दूसरी बात कि 30 अगस्त 1569 को जहांगीर पहला पुत्र हरका बाई के गर्भ से या जोधा बाई के गर्भ से। फिर देखिएगा इसके बाद हम देखते हैं जब कि सरफुद्दीन अकबर का बहनोई था। फिर देखिएगा कि गोंडवाना अभियान, गोंडवाना कहे तो एमपी का उत्तरी भाग, जहां की रानी दुर्गावती थी। और दुर्गावती इसलिए शासिका थी क्योंकि वहां उनका जो बेटा था वीर नारायण छोटा था, उसके संरक्षक के रूप में वो शासन कर रही थी। तब तक आसफ खान कड़ा बहराइच यूपी का आसफ खान अकबर का सूबेदार रानी दुर्गावती को पराजित करता है। और रानी दुर्गावती के बाद अर्थात गोंडवाना अभियान के बाद चित्तौड़ अभियान, और चित्तौड़ अभियान देखिएगा कि जो चित्तौड़ अभियान है 1567 से 68, चित्तौड़ के जो राजा थे उदय सिंह जी, और उदय सिंह जी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने विद्रोही मिर्जाओं को शरण दी थी। और विद्रोही मिर्जाओं की शरण देने के कारण अकबर इनके पास कई बार अपने दूत मंडल भेजे, लेकिन उदय सिंह जी माने नहीं। फिर क्या हुआ कि बाज बहादुर जो विद्रोही मिर्जा में था, बाज बहादुर को भी इन्होंने शरण दिया था। और यही कारण था कि अकबर इनसे काफी नाराज था। अकबर क्या करता है कि चित्तौड़ अभियान करता है। और जब चित्तौड़ अभियान करता है तो उदय सिंह जी जयमल व फत्ता, याद रखिएगा दो नाम कि जयमल व फत्ता, जयमल व फत्ता को किला सौंप कर निकल जाते हैं। जयमल और फत्ता को जब किला सौंप देते हैं तो उसके पश्चात अकबर एक व्यक्ति को उदय सिंह जी के पीछे लगाता है, लेकिन उदय सिंह जी कहीं निकल जाते हैं, बच जाते हैं। जयमल व फत्ता इतनी वीरता के साथ मुगलों की सेना की सामना किया कि मुगलों को दिन में तारे दिखने लगे। और दिन में तारे दिखने का मतलब कि ऐसा लगा कि दिन में अंधेरा छा गया मुगलों की सेना में, और दिन में ही आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। अर्थात वीरता और शौर्य के सामने मुगलों की सेना एक तरह से यह कहे कि युद्ध में थक सी चुकी थी, लेकिन अंततोगत्वा जयमल और फत्ता पराजित होते हैं। और याद रखिएगा कि इन्हीं जयमल और फत्ता से की वीरता से अकबर काफी प्रभावित होता है। और अकबर प्रभावित होकर आगरा के किला के मुख्य दरवाजे पर इन दोनों का गजारूढ़ प्रतिमा जो है, गजारूढ़ प्रतिमा का मतलब कि एक तरह से कहे कि हाथी पे सवार जयमल और फत्ता का जो रण क्षेत्र में जो स्थिति था, ठीक उसी प्रतिरूप को अपने दरवाजे पर अकबर स्थापित करवा दिया। अकबर आगरा के किला के सामने मुख्य दरवाजे पर। फिर देखेंगे कि 25 फरवरी 1568 के दिन चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया गया। और जब अधिकार किया गया तो आसफ खां को यहां का किलेदार नियुक्त किया गया। किसको? आसफ खान को किलेदार नियुक्त किया गया। और फिर चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने फतेहनामा, याद रखिएगा, फतेहनामा जारी किया। अर्थात ये फतेहनामा जो था यह विजय का क्या बोलते हैं उसको, ये फतेहनामा विजय का जश्न था। और विजय का जश्न मनाने के कारण अकबर ने स्पष्ट कर दिया कि कत्लेआम, चित्तौड़ में कत्लेआम करो, मतलब बादशाह की बादशाही सारे लोग स्वीकार करें। कत्लेआम हुआ और इस कत्लेआम में कई वीर शिरोमणि क्षत्रिय निर्दोष
जो भी सामने आए सबको मौत की घाट उतार दी गई। और ये अकबर के चरित्र पर सबसे बड़ा कलंक था। ये अकबर के ऊपर सबसे बड़ा कलंक साबित हुआ। अकबर के जीवन में चित्तौड़ का जो कत्लेआम था, एक कत्लेआम एक काला धब्बा है। उदय सिंह जी का पुत्र महाराणा प्रताप हुए और महाराणा प्रताप लड़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, और हल्दी घाटी का युद्ध होगा 18 जून 1576 को। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, और अकबर के जो सेनापति होगा वह मानसिंह होगा, और मानसिंह के बीच होता है। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में देखिएगा कि कर्नल जेम्स टोड इस युद्ध को थर्मोपोली, मेवाड़ का थर्मोपोली कहा। कर्नल जेम्स टोड इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा।